अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी वादी में लेकर जाने वाला हूं जहां के लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ हैं और इन जैसा इस दुनिया में और कहीं नहीं। यहां के लोग किसी के मर जाने पर जश्न मनाते हैं। जब इनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने खुदा के सामने किसी जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं। ये अपने मुर्दों को दफन नहीं करते बल्कि यूं ही कब्रिस्तान में जाकर छोड़ आते हैं। और यहाँ की औरतें अपने मखसूस अय्याम में घरों से दूर चली जाती हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले ये खड़े हैं सामने हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि इस होटल पे होते हैं, सनाउल्लाह इनका नाम है। काफ़ी देर से जो है ना हम खाना खा रहे हैं तो ये देख के ना मुस्कुराए जा रहा बार बार। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा खैरियत है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहता है मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। चलें जी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सनाउल्लाह। फ्यूल डलवाते हैं जनाब यहाँ से, क्योंकि फुल बिल्कुल एंड पे लग चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। 3 बजने वाले हैं तकरीबन और चित्राल से सफ़र शुरू कर दिया है। तकरीबन 11 लीटर फ्यूल मैंने इसमें डलवाया है, क्योंकि देर से हमने फुल कराया था और चंदूर वगैरह सारा करके वापस चित्राल में ऑलमोस्ट एंड हो रहा था, तो 11 लीटर इसके अंदर फ्यूल आया है। अभी चलते हैं और जो है आपको दिखाते हैं कैलाश वैली। चित्राल शहर से हम बाहर आ चुके हैं और वापस नेशनल हाईवे 45 जो कि दीर नौशहरा को जो है ना चित्राल से कनेक्ट कर रही है, और यहाँ से हमने अयून वैली जाना है और अयून वैली से जो है ना हमने इसको एग्ज़िट करना है और दरिया के राइट साइड पे हम चले जाएंगे कैलाश वैली में। चलिए जी, यहाँ से हम कैलाश की तरफ हमने टर्न कर लिया है। चित्राल से हार्डली कोई आधे घंटे का रास्ता है अयून वैली, और ये सारा जो ना रोड के उस तरफ अयून वैली है। यहीं से होते हुए इन पहाड़ों की बैक साइड पे हमने कैलाश की तरफ जाना है। चित्राल की कोई एक भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी नहीं है जिस पे आपको ना बेहतरीन बना हुआ रोड मिले। सारे कच्चे पक्के रास्ते। अब ये बहुत एक ना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल टूरिज़म के लिए भी। और ये देखें यहाँ पे जो राइट साइड पे पुल है, ये पुराना पुल है अयून का, और ये अयून का नया RCC ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज की वैसे हालत तो भी सही लग रही है, खुला हुआ भी है, उसको बंद नहीं किया। मेरे ख्याल में बाइक वगैरह या पैदल के लिए लोग गुज़रते हैं। और इस चेक पॉइंट पे मेरे ख्याल में एंट्री होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? 5600 फुट की बुलंदी है ये अयून वैली, और अयून से ही हम सीधा सीधा जो है ना ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देखते हैं बम्बूरी जो है ना वो कितना दूर है और कितनी उसकी एलिवेशन है। अभी हम फ़िलहाल अयून वैली के अंदर हैं। दरिया के साथ साथ जितना भी एरिया ये अयून वैली है। वो स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा है जैसे गलियों में हम चल रहे हैं, रोड तो नहीं है, ये गलियां ही हैं बाज़ार के बीच में। अरे वाह, ये तो रेलवे के डिज़ाइन का पुल बना हुआ भाई दरिया अयून के ऊपर। अच्छा, ये अब जो है ना थोड़ा बड़ा बाज़ार है। ये देखें ना, काफ़ी पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ से इस मोड़ पे जाना तकरीबन मेन रोड से कोई 8 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। बम्बूरियत यहाँ से 15 किलोमीटर है, रंबूर 11 किलोमीटर है, और बरीर जो है वो सीधा जा रहा है। बरीर हम वापसी पे जाएं, क्योंकि फिर बरीर से फिर आगे हम दरोश की तरफ निकल जाएंगे, पीछे नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए अभी यहाँ से जो ना हम जाते हैं रंबूर और बम्बूरियत, जो कि 3 वैलीज़ हैं कैलाश की।
इसमें बीच में छोटे छोटे काफ़ी सारे गांव हैं, लेकिन जो मेन वैलीज़ है ना वो 3 ही है, रंबूर, बम्बूरियत और बरीर। तो रास्ता तो सारे ही ये कच्चा है, बीच में चढ़ाइयाँ भी हैं और काफ़ी तंग रास्ता है। मतलब 2 गाड़ियाँ एक टाइम में, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से नहीं क्रॉस कर सकेंगी। एनीहाउ लेट्स एक्सप्लोर द वैली ऑफ कैलाश। बाइक की चेन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, मुझे आवाज़ अभी दे रही है। और अब कोई शॉप नज़र आती है तो इसको मैं कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हम हाइट पे, और अच्छी खासी ये चढ़ाई है। और यहाँ से नीचे देखें ये अयून वैली का खूबसूरत सा नज़ारा। पहाड़ के हम इस तरफ आ गए हैं क्योंकि ये जो वैली आपको मेन नेशनल हाईवे 45 से जो पहाड़ नज़र आते हैं ना लेफ़्ट साइड पे यून की बैक पे, उन पहाड़ों की बैक साइड पे ये वैलीज़ हैं। तो अभी हम जो है उन पहाड़ों को क्रॉस करके अयून वैली पीछे रह गई है, तो अब हम ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि कैलाश के एरिया में हम इंटर हो चुके हैं। खुश आमदीद बम्बूरीद, और साथ ही अलर्ट लगा हुआ है, सैलाबी रेले का ख़तरा है। ये पहाड़ जो है ना बड़े ख़तरनाक किस्म के इस तरफ से, ये मेरे ख्याल में इसमें जो है ना बारिश में सही पानी आता होगा। यस, इसके पत्थरों के ना वो बता रहा है किस तरह ये पत्थरों को तोड़ता हुआ साथ ला रहा है ना, तो इट मीन्स कि इसमें बारिश में भाई बहुत हैवी किस्म का पानी आता होगा। अच्छा, अभी तक इसका रास्ता जो है ना मज़े का है, मतलब ऑफ रोड है, सही ऑफ रोड है, इसको सही मतलब जीप ट्रैक कहते हैं ना, ये जीप ट्रैक में ही आता है। लेकिन यह है कि सुकून से हम जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए, तो मज़ा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि स्पीड वाला ये रोड नहीं है, स्पीड फिर थकाने वाला हिसाब है। और ये हमारे साथ आ रहा है दरियाए कैलाश, दरियाए अयून भी उस एंड पे कहा जाता है इसको, और दरियाए कैलाश क्योंकि कैलाश के पहाड़ों से निकल के आ रहा है, तो ये दरियाए कैलाश है जो कि सीधा नीचे दरियाए चित्राल में मर्ज हो रहा है। अच्छा जी, इस पुल का नाम है दोबाश पुल, क्योंकि ये जो जगह है ना ये दोबाश इस जगह का नाम है। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक राइट जा रहा है और एक लेफ़्ट। राइट वाला जो है वो रंबूर जाता है और लेफ़्ट वाला बम्बूरित जाता है। तो यहाँ पे लेवीज़ की चेक पॉइंट है, तो वो हमें रोक रहे हैं दोबाश में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? दोबाश पुल से 2 रास्ते निकलते हैं, राइट वाला रंबूर वैली की तरफ, जबकि लेफ्ट वाला रास्ता बम्बूरित की तरफ जाता है। बम्बूरित वैली में 5 छोटे छोटे गांव हैं, अनीश, ब्रून, बातरीक, करकाल और शेख अनंदा। शेख अनंदा आखिरी गांव है जहां से आगे अफगानिस्तान का सूबा नूरिस्तान शुरू हो जाता है, जिसे किसी जमाने में काफिरिस्तान कहा जाता था, क्योंकि नूरिस्तानी लोगों का मजहब हिंदुओं से मिलता जुलता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग मुसलमान होते गए और काफिरिस्तान अब नूरिस्तान है। बम्बूरित वैली के 3 गांव ब्रून, बातरीक और करकाल ऐसे हैं जहां 60 to 70% कालाशा कबीले के लोग आबाद हैं, जबकि बाकी लोग मुसलमान हैं। दोबाश पुल से करकाल गांव तक तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे हमने 40 मिनट में तय किया और हम पहुंच गए करकाल गांव में, जो कि बम्बूरित का सबसे बड़ा विलेज है। काफ़ी सफ़र करने के बाद हम इस वक्त जो है ना कैलाश कबीले के आखिरी गांव जिसको करकाल कहते हैं उसमें मौजूद हैं। बाइक से हमने पार्क की हैं। कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चरल चीज़ें हैं, उस तरफ हम चल के जा रहे हैं, देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ कितना मज़े का जो है ना पानी का एक नाला आ रहा है और ये एक पुल सा बना हुआ है सस्पेंशन ब्रिज, जिसको हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं।
इस पुल को क्रॉस करके हम पहुंच गए कैलाश वैली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। कैलाश वैली के लोगों को कालाशा कहा जाता है। ये लोग मुसलमान नहीं हैं। ये लोग हिंदुओं की तरह बुतों की पूजा भी नहीं करते। इनका एक अलग खुदा है जिसकी ये इबादत करते हैं। करकाल गांव का ये कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। कालाशा लोग फौतगी का जश्न मनाते हैं। इन्हें यकीन है कि ये जिंदगी आर्जी है और मरने वाली रूह अपने खालिक की तरफ लौट रही है। यहां मरना बहुत महंगा है। फौतगी वाले खानदान की तरफ से 3 दिन तक पूरे कैलाश वैली के लिए दावत का एहतमाम किया जाता है, जिस पर तकरीबन 20 से 25 लाख तक खर्चा आता है। पुराने जमाने में मरने वाले को लकड़ी से बने एक ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में छोड़ाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिवायत खत्म हो गई और अब ये लोग मुर्दों को दफन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पुराने ज़माने में ट्रेडिशन होता था कि जिसकी डेथ होती थी ना, उसको दफन करते हुए लकड़ी को तराश कर 2 मुजस्मे स्टैचूज़ बनाए जाते थे। एक को उस गांव की एंट्रेंस पे लगाया जाता था और एक को जहाँ उसकी कब्र होती थी उसके साथ लगाते थे। तो अभी यहाँ पे एक मौजूद है, वो आपको दिखाता हूँ। ये इस चारपाई के नीचे कब्र है और ये साथ ही साथ जो है ना 2 जो है ना स्टैचू लगाए गए हैं। और इस तरफ आप देखें तो ये जो रेड झंडे लगे हुए हैं, इनके साथ जो कब्र है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ताज़ा कब्र है। और जो चारपाई मरने वाला यूज़ करता था, उसी चारपाई को उल्टा करके कब्र के ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी तरह प्रॉपर एक कब्र को नहीं बनाते। ये बिल्कुल मिट्टी में दफन करके ऊपर से उसको प्लेन करके चारपाई को उल्टा करके रख देते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि कैलाश की इन तीनों वादियों के हर छोटे बड़े गांव में आपको देखने के लिए 6 चीजें मिलेंगी। यहां के पुराने कदीम ट्रेडिशनल हाउसेस, कालाशा कबीले का मुनफरिद कब्रिस्तान, एक टेंपल जहां पर ये लोग इबादत करते हैं, अल्तर, पहाड़ की ऊंचाई पर बनी हुई एक ऐसी जगह जहां अगर किसी शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो उसकी तौबा के लिए वहां पर किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं। हर गांव के अंदर आपको एक डांसिंग प्लेस नजर आएगी जहां पर ये लोग अपने कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ की सबसे मुनफरिद जगह बिशाली या बिशालिनी, जो कि एक मैटरनिटी होम है जहां औरतें अपने मखसूस अयाम और बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ दिन गुजारती हैं। और इनके अकीदे के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी मर्द का दाखिला सख्ती से मना है और ना ही आप इसके दरो दीवार को हाथ लगा सकते हैं। और इसके बनाने का मकसद बड़ा दिलचस्प है। इनका मानना यह है कि औरत क्योंकि 4 दीवारी के अंदर रहकर घर के काम करती है तो उसे अपने मखसूस अयाम के अंदर रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए इन ख़ास अयाम में हर औरत अपने घर को छोड़कर बिशालिनी में आकर रहना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर आराम कर सके। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ बातरीक विलेज के डांसिंग फ्लोर की तरफ, जहाँ पर कैलाशा वैली के तमाम फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह है बातरीक गांव और इसके अंदर भी एज इट इज़ ट्रेडिशनल हाउसेस हैं और अल्तर है, टेंपल है, मैटरनिटी होम है, ग्रेवयार्ड है और डांसिंग प्लेस है। बातरीक गांव की जो मेन प्लेसेस हैं वो देखने के लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। इस पे लिखा हुआ है जी पालाओ जाओ गिरी डांसिंग प्लेस, और ये बड़ा प्यारा बना हुआ है। और जो चिलम जोशी का या चिलम जोश जो है इनका, उसका जो मेन इवेंट होता है ना, वो फेस्टिवल यो यहाँ पे होता है। थक गए सीढ़ियाँ चढ़ के यार। ये डांसिंग प्लेस है और यहाँ पे फेस्टिवल को देखने वाले लोग खड़े होते हैं।
ये रात हमने बातरीक विलेज के एक गेस्ट हाउस में गुजारी और जनाब कैलाश वैली में आपको घरों से ज़्यादा होटल्स और गेस्ट हाउसेस देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कैलाश। इस वक्त हम बम्बुरीत में मौजूद हैं और बड़े ही खूबसूरत से एक जो है गेस्ट हाउस में हमने कल स्टे किया। जैसा कि आपने देखा हम कल बहुत लेट हो गए थे बम्बुरीत को कि डिफरेंट जो विलेजेस को एक्सप्लोर करते हुए, तो हमने एक गेस्ट हाउस में यहाँ पे स्टे किया। पीस होटल एंड रेस्टोरेंट इसका नाम है। बड़ा ही खूबसूरत किसी लोकेशन पे है और वुडन कॉटेजेस में हमने यहाँ पे स्टे किया और रात का खाना भी बहुत मज़े का था। थके हुए बहुत थे, इसलिए जो है खाना खाते साथ ही हम सो गए और अभी दिन का आगाज़ कर रहे हैं और अभी का प्लान यह है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। तो चलिए सामान बाइक्स पे लोड करते हैं और सफ़र को स्टार्ट करते हैं। 7477 फुट 8:38 और नाश्ता आ गया हमारा। 2 देसी अंडे हैं, 2 शेवर अंडे हैं और ये हम खाने लगे हैं नाश्ता और बाइक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। जी गलमान भाई, जनाब खुशी एक्साइटमेंट हो रही है फिर घर जाने की? खुशी एक्साइटमेंट हो रही है घर जाने की और इस चीज़ की एक्साइटमेंट भी है कि अपने पहले ही टूर में मैंने माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर ली। संदूर वैली, चित्राल डिस्ट्रिक्ट, जो शायद मैं वैसे कभी ना आ सकता अगर मैं गाड़ी पे आना होता है, कुछ करना होता तो। क्या बात तो है, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था टूर। चलें फिर गेयर अप होते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह। बतरीक गांव से अभी हम निकले हैं और हम जा रहे हैं कैलाश के म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने। कैसे हैं आप? नहीं आप रुके रहे उधर ही रुके रहे। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्कूल है ये? अच्छा माशाल्लाह, गुड। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन सी क्लास है ये? मिक्स क्लास है। अच्छा मिक्स क्लास पढ़ा रहे हैं आप? केजी से लेकर 5। केजी से 5। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर आलम खान है। शेर आलम खान। चलें, नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू। हेलो बच्चों। इस वक्त मैं कैलाश म्यूज़ियम के अंदर हूँ और म्यूज़ियम की बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। इस बिल्डिंग के अंदर 4 मेन चीज़ें हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक एरिया म्यूज़ियम का है, मेन एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे पहले एक BHU होता था जो कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर की वो यहाँ पे आती हैं और साल में काफ़ी दफ़ा जो है ना यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स लगते हैं, तो उनके लिए वो एरिया रिज़र्व किया गया। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर एक ट्रेडिशनल और कल्चरल स्कूल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कैलाश कबीले के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है लाइब्रेरी बनाई गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं म्यूज़ियम्स या इन एरियाज़ के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं होती, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम दिखा सका आप लोगों को अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ। म्यूज़ियम के लॉन के अंदर एक पन चक्की जो है ना, जो पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होती थी, जो अभी भी करंटली इस्तेमाल हो रही है। आप देख सकते हैं ऊपर एक बड़ा सा जो है ना एक स्लोप बनी है जिसके ऊपर से पानी आता था। नीचे एक बड़ा सा जो है ना दरख्त का तना काट के रखा गया है, इसकी एक स्लोप बनाई गई है और इस स्लोप से यहाँ से पानी अंदर जाता था जो कि नीचे पंखा नज़र आ रहा है, इसको घुमाता था और ये चक्की चलती थी और इसके अंदर जो है ये गंदम, ज्वार, बाजरा, जो भी यहाँ की फसलें उनकी पिसाई करते थे। ये वो BHU का एरिया है जो फ़िलहाल बंद है नीचे, और इसमें जो सालाना मेडिकल कैंप्स लगते हैं वो इस एरिया के अंदर अरेंज किए जाते हैं। इधर कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं म्यूज़ियम के अंदर।
पुराने ज़माने का लालटेन रखा गया है यहाँ पे। बड़ा वेल डेवलप म्यूज़ियम है भाई ये। एक ग्रीक एनजीओ ने जो है ना इसको बनवाया है यहाँ पर, उनके तावन से ये बनाया गया है। और ये देखें एक चारपाई रखी हुई है। ये देखें किचन के एरिया आसपास ना कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बीच में कढ़ाई जहाँ खाना बन रहा है और पीछे ये किचन के ना बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स। कैलाश वैली के कल्चर, इनके रस्म रिवाज, मजहबी रसूमात और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर आप इनके कल्चर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि किसी फेस्टिवल के टाइम पर इस वैली को विज़िट करें। साल भर में इनके 3 मेन फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में इंतहाई मुख्तसर सी मालूमात मुलाहिज़ा कीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि कैलाश के अंदर सिर्फ कैलाशी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं 60-40 की रेशियो है या 65-35 की रेशियो है। 65% जो है ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 35% जो है कैलाश कबीले के रिलीजन के लोग हैं। और तकरीबन इन तीनों वादियों को मिला के कैलाश की तकरीबन इनकी 9000 के लगभग आबादी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3000 कैलाश कबीले के लोग हैं जो स्पेसिफिकली उस मज़हब को मानने वाले, और इनको एक इंडिजिनस कम्युनिटी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी में इनका शुमार होता है। और वर्ल्ड वाइड भी ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये लोग मौजूद हैं। कैलाश वैली के अंदर कैलाशी कबीले के, जिसको कैलाशा पीपल बोलते हैं, उनके 3 मेन फेस्टिवल होते हैं जो कि इनके मजहबी फेस्टिवल हैं। लेकिन क्योंकि अब एक टूरिज़म का एक हब बन गया चित्राल के अंदर, तो इन फेस्टिवल को अब एक एज अ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेलिब्रेट किया जाता है। लोग आते हैं इन फेस्टिवल्स को देखने के लिए। लेकिन ये इनके मजहबी फेस्टिवल्स हैं। पहला इनका विंटर फेस्टिवल है जिसको छुमोस फेस्टिवल कहा जाता है। बेसिकली उस फेस्टिवल के अंदर ये पूरे साल के लिए अपने गॉड को, अल्लाह के को जो है ना एक तरह का जैसे शुक्र अदा करने का वो कहते हैं, उस तरह की इनकी रिचुअल्स है। रिचुअल्स हर फेस्टिवल्स की इनकी सेम है। ये डांस करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कल्चरल खाने अपने एंजॉय करते हैं और इस तरह की जो है ना ये चीज़ें करते हैं। इसके अलावा दूसरा इनका जो फेस्टिवल है वो स्प्रिंग का फेस्टिवल है जिसको चिलम जोशी या चिलम जोश कहा जाता है। ये फेस्टिवल बेसिकली इनका स्प्रिंग की एक, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न यहाँ पे लेट स्टार्ट होता है, मई के महीने में स्टार्ट होता है, तो मई के महीने में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के अंदर बेसिकली वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो उस सिलसिले में ये अपना जो है यहाँ पे एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं जिसमें अगेन वही डांसिंग और कल्चरल खाने और ये सारा कुछ जो है ये करते हैं। तीसरा इनका फेस्टिवल आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये फेस्टिवल बेसिकली अगस्त के महीने में मनाया जाता है जब फसलें तैयार हो जाती हैं, पक जाती हैं, जब उनको की कटाई का ज़माना आता है जिसको हार्वेस्टिंग सीज़न कहते हैं। उस सीज़न को भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं फसलों की कटाई से पहले। यहाँ पे गंदम भी उगाई जाती है, यहाँ पे जौ भी काश्त की जाती है और कुछ जैसे बरीर वैली है उसके अंदर जाए चावल भी लगाए जाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल इनका होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो हार्वेस्टिंग सीज़न है उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये तीनों वैलीज़ बरीर, रंबूर और बम्बूरीत ये एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग जगहों पे वाक़या है। तो अब इसमें ये जो फेस्टिवल है ये इकट्ठे मनाए जाते हैं। 3 दिन का, अगर 4 दिन का फेस्टिवल होता है तो उसमें पहले 2 दिन बम्बूरीत क्योंकि मेन एरिया उसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, फिर दूसरे और तीसरे दिन को अगेन मतलब जो रंबूर का इलाका है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर जो क्लोजिंग इसका होता है वो बरीर वैली के अंदर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बरीर वैली की तरफ जा रहा है। बम्बूरीत वैली तो आपने देख ली, लेकिन रंबूर और बरीर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इनके विंटर फेस्टिवल में दोबारा आऊंगा ताकि इनके रस्म व रिवाज को करीब से देख सकूं। अल्लाह हाफिज।